नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, महेश्वर हजारी जो बिहार के सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी जेडीयू पार्टी हमने बनाया है, हमने सींचा है, और जो लोग कह रहे हैं कि 4 नेताओं से जो घिरकर जो नीतीश कुमार जो हाईजैक हुए हैं, और एक और बड़ी बात कि जिस तरह से कह रहे थे कि अब आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के आने से जो है जेडीयू कमज़ोर हो जाएगी, तो वो भ्रम फैला रहे हैं। वो 0+0 क्या होता है आप समझ सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं महेश्वर हजारी, पहले उनकी बयानों को सुने। नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी ने जो भी काम किया है बिहार के लिए किया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया है। इसलिए कोई आवे कोई जाए, उससे कहना 0 और 0 जुटेगा तो क्या होगा, 0/0 नहीं होगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार की सेवा करने का काम किया है, जिस तरह से पूरे बिहारियों को अपना परिवार समझने का काम किया है। 2005 के बाद 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए भर दिन लगता था, आज वही हम 5 घंटा से 6 घंटा के बीच में किशनगंज से हम पटना पहुंचते हैं, पटना से गोपालगंज पहुंचते हैं, पटना से क्या कहते हैं मोतिहारी चंपारण पहुंचने का काम करते हैं। वो सब नीतीश कुमार जी के देन है। आज पूरे बिहार का जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने सेवा करने का काम किया, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था, वो सपना ज़मीन पर उतारने का काम किया। जो आज पंचायती राज में आरक्षण दे करके जो दलित जूता उतार करके जाने का काम करता था किसी ज़मींदार के यहाँ, आज दलित वही मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर बनने का काम करता है। वो दिन किसका है? वो दिन नीतीश कुमार जी का दिन है। कोई व्यक्ति आए जाए उसी तरह से आते जाते रहेगा। जब तक नीतीश कुमार जी के साथ वो हीरा था, और जब तक नीतीश कुमार जी के साथ थे, नीतीश कुमार जी के जाने के बाद क्या हो गया, 0/0 हो गया। तो 0 मिलने से कोई फायदा नहीं है बिहार में। सर, टैक्स की काफ़ी चर्चा हो रही है। कल मीडिया कर्मियों ने आरसीपी सिंह से टैक्स के बारे में बातचीत की, तो उन्होंने इशारों में समझाया कि जदयू के अंदर में एक और टैक्स सिस्टम चल रहा है। देखिए, तो उस समय पर जो उन पर आरोप था तो काहे नहीं बोले। अब चूंकि सत्ता में जो लोग रहते हैं तो उसके बारे में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। विपक्ष के बातों पर हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोग अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। और जिस तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने विकास के काम करने का काम किया है, तो हम लोग सीना तान के जाते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेता हैं, नीतीश कुमार जी के वर्कर हैं, नीतीश कुमार जी के जनप्रतिनिधि हैं, और जनताओं के बीच में जाते हैं। जनता वोट देने का काम करती है, और 2025 के चुनाव में फिर से नीतीश कुमार भारी मतों से जीत के आएंगे और 2/3 बहुमत से फिर सरकार बनाने का काम करेंगे। जेडीयू के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी बनाई है, और वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारा सींचा हुआ, हमारा बनाया हुआ वो पार्टी है। नीतीश कुमार जी तो अपना व्यवसाय करते हैं ना। नीतीश कुमार जी का जो पैसा देगा उसका जा करके वह चुनावी कार्यक्रम बनाने का काम करेंगे, चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आज लोग राजनीतिक दल के हो गए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी राजनेता है, वो राजनेता नहीं है। वो तो व्यवसायी थे। जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों को काम करते थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, जो पैसा देती थी उसका उन्होंने चुनाव वाला काम करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन अब अपना पार्टी भी खोल लिए हैं, इसीलिए उस समय की बात दूसरी थी, अभी की बात दूसरी है। इसलिए नीतीश कुमार जी जब तक बिहार में है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आरसीपी सिंह के जनसुराज ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी जो है आशा उसको उसमें संलिप्त कर दी, उसमें विलय कर दिया। क्या लग रहा है जनसुराज अब कितना मजबूत हो गया है? कहे नहीं, 0+0 क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो जुटने के लिए क्या, नीतीश कुमार जी का छाया जिसके साथ रहता है वो हीरो रहता है। जब तक नीतीश कुमार जी का छाया आरसीपी सिंह के बगल में था तो आरसीपी बाबू थे। आरसीपी बाबू इतना सम्मान भी करते थे, सरकारी सेवा में थे, उनको ला करके कहाँ से कहाँ तक बनाने का काम किए, उनको भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किए। लेकिन जो व्यक्ति के इतना प्रश्रय देने के बाद भी पूरे बिहार से लेकर भारत में नेम फेम करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन नीतीश कुमार जी के ही साथ किस तरह से व्यवहार किया गया आप लोग स्वयं जानते हैं। इसलिए जनता सब चीज़ जानती है। जनता नीतीश कुमार जी का सम्मान करते हैं, अन्य व्यक्तियों को। एक आखिरी सवाल रहेगा सर। कल प्रशांत किशोर ने भी ये बात कहा है कि ये तो बस शुरुआत हुई है, अभी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो जनसुराज में संलिप्त होगा। तो क्या जदयू से कुछ और भी मतलब जो लोग हैं ज्वाइन कर सकते हैं? इसका तो ज्वलंत उदाहरण है ना, उपचुनाव हुआ था 4 सीटों पर, क्या हुआ, एक जगह पासवान उम्मीदवार था तो पासवान का अपना व्यक्तित्व पर पासवान समाज के लोग दिया तो उसका वोट ज़्यादा आया। तो अन्य जगहों पर क्या स्थिति हो गई, 2 जगहों पर जमानत जब्त हो गया। इसीलिए बोलने के लिए लोग इसी तरह की, देखिए किसी तबला जब बजाता है ना लोग के, जब अपने बजाना पड़ता है तब बुझाता है कि कैसा है।
इसीलिए बोलने के लिए बोलने नहीं दीजिए। नीतीश कुमार चुनाव फिर आएगा तो फिर देख लीजिएगा ना। नीतीश कुमार को कौन से 4 लोग हैं जो हाईजैक किए हुए हैं? महागठबंधन भी और कल जिस तरह से पार्टी में सम्मिलित हुए आरसीपी सिंह का पीके दोनों मिलकर बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी का हाईजैक क्या करेंगे? जो आदमी स्वयं पूरे भारत में सबसे विद्वता है, सबसे हम लोग तो 10 बरस तक उनके कैबिनेट में मंत्रिपरिषद के सदस्य रहे हैं, और जितना नीतीश कुमार जी के जो भगवान के विजन है, इच्छा शक्ति है, जो काम करने का तौर तरीका है, मैंने समझता हूँ कि इंडिया में किसी लीडर के पास में है। इसलिए कोई व्यक्ति कोई आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी स्वयं अपना काम स्वयं अपने करते हैं, उनके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। उन जो स्वास्थ्य के बारे में भी हल्ला किए हुए हैं, जो स्वास्थ्य खराब है, उनका स्वास्थ्य भी पूर्ण तरह ठीक ठाक है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए अब बिहार में कुछ रहा नहीं। ये आरसीपी सिंह वही हैं जिन्होंने कई सारे जो है काम करने के नाम पर जो है कई बार जो है धोखा दिए हैं, और आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मान करने का काम किया है। लेकिन प्रशांत किशोर हों या आरसीपी सिंह हो, दोनों किस तरह से काम के जो आरोप लगा रहे हैं और कई जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये देश दुनिया जान रही है कि नीतीश जैसा जो नेता जो है कभी और कोई नहीं हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए मीडिया, धन्यवाद।